मनी संडे शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते 150 न्यूज है, एक एक करके बात करते हैं। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक कंपनी है जिसकी हालत थोड़ी सी पतली चल रही है, पतली थोड़ी नहीं, अच्छी खासी पतली चल रही है। वो कौन सी कंपनी, क्या दिक्कत चल रही है, वो सारी चीज आज की इस वीडियो में बताने वाला। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चले ईवी इंडस्ट्री में आखिरकार इस वीक हुआ क्या है, चल क्या रहा है, एटलीस्ट आपको ये पता तो रहे। वेल, सबसे पहले जो न्यूज निकल कर रही है दैट इज रॉयल एनफील्ड। देखो, रॉयल एनफील्ड की काफी समय पहले एक इलेक्ट्रिक बाइक दैट इज फ्लाइंग फ्ली C6 को इंट्रोड्यूस किया गया था, लोगों के सामने रखा गया, लोगों ने रिव्यू बनाया एंड काफी समय से इसको टेस्ट करते हुए देखा जा रहा है, कैमोफ्लेज में, कभी लद्दाख में, कभी मेन रोडों पे। लेकिन गाड़ी लॉन्च कब होगी, हर बार सिर्फ सुनने को ही मिलता है। क्या स्टेटस है, एक्चुअल में आ भी रही है। हालांकि ये जो व्हीकल है ये थोड़ी सी स्किनी टाइप है। रॉयल एनफील्ड का वो जो दबदबा है, बल्कि डिजाइन, हेवी लुकिंग गाड़ी, वैसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक वर्जन है, काफी स्किनी बनाया गया है। हालांकि रेट्रो फील को अगेन कंटिन्यू करने के लिए डिजाइन वैसा बनाया गया, लेकिन उतना ज्यादा अपीलिंग नहीं है अगर मैं बाइक कैटेगरी के हिसाब से बात करता हूं तो। हालांकि इसमें रेंज भी 100 से 110 के बीच में होने वाला है एंड बैटरी पैक भी उतना कुछ खास नहीं एंड परफॉर्मेंस भी एडिक्वेट। हालांकि इस गाड़ी की लॉन्चिंग के ऊपर फाइनली अपडेट आ चुका है, टाइमलाइंस आ चुके हैं। मार्च 2026 में रॉयल एनफील्ड की फ्लाइंग फ्ली C6 आने वाली है और साथ ही साथ जो स्क्रैम्बलर वर्जन है S6, दोनों को ही लॉन्च किया जाएगा। डेट्स नहीं आई है अभी, सिर्फ टाइमलाइंस आया कि मार्च में करने वाले हैं। डेट्स आएंगे नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट वीक के अंदर आ जाएंगे। हालांकि एक्सपेक्टेड जो प्राइस है सूत्रों से पता चला है 2 से 3 लाख के बीच में होने वाला। अब तुम लोग बताओ, क्या ये जो स्किनी बाइक है रॉयल एनफील्ड की, जिसमें रॉयल एनफील्ड की लेगेसी दिखती नहीं है, वो गाड़ी 2 से 3 लाख में आप परचेस करोगे? अगर करोगे तो कमेंट करके बताना, और क्यों करोगे वो भी बताना, और क्यों नहीं करोगे वो भी कमेंट करके बताना। खैर, ये हिट होगा या मिस होगा वो तो जब लॉन्च होगी, बुकिंग जब आएगी तब हमको पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज 3 व्हीलर ऑटो की। पहली बार मैं 3 व्हीलर व्हीकल का न्यूज कवर कर रहा हूं। महिंद्रा की UDO इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, जिसकी प्राइसिंग है 3.59 लाख रुपीस। हालांकि इस गाड़ी में आपको 200 किलोमीटर की IDC रेंज मिलती है और ये जो डिजाइन है इस ऑटो का थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक तो है, थोड़ा सा एडवांस देखने को मिलता है। जो रेगुलर ऑटो रिक्शा है उसके कंपेयर में काफी अलग महिंद्रा ने इसका डिजाइन दिया है। अब महिंद्रा ने इस ऑटो रिक्शा को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ट्राई की है। हालांकि कंपनी इसमें काफी कुछ दे रही है, लो कॉस्ट ओनरशिप आपको प्रोवाइड करता है, एक्सटेंडेड वारंटी आपको मिलती है 6 ईयर 1,50,000 किलोमीटर जो भी पहले आ जाएगा। फ्री सर्विस आपको, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस मिलती है अप टू 1 लाख किलोमीटर तक की। 200 किलोमीटर की IDC रेंज मिलती है इस ऑटो में। 11.7 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दी गई है। 10 किलोवाट का पीक पावर जनरेट करता है इसका जो मोटर जो पीछे लगा हुआ है, और साथ ही साथ 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। टॉप स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर की, और यहाँ पे आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलने वाले हैं। अगर आप इस गाड़ी को बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रिसेंटली इस गाड़ी को लॉन्च किया गया, हालांकि प्रीमियम बातचीत है और 4 लाख के करीब करीब इस गाड़ी का प्राइस पड़ जाएगा। या फिर कन्वेंशनल जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक रिक्शास आती है उसको बाय करना ज्यादा पसंद करोगे। वेल, मैं उन लोग की बात कर रहा हूं जो बेसिकली इस ई रिक्शा को चलाते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन है। अगर उनको प्रीमियम कैटेगरी में ऑटो में जाना है तो फिर महिंद्रा आ चुका है UDO के साथ। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज टाटा पंच, जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड चल रहा है क्योंकि 20 तारीख को इस गाड़ी का लॉन्च किया जा रहा है, टाटा पंच EV का। और कंपनी ने एक टीजर वीडियो लेकर आए हैं जिसमें गाड़ी की रेंज बताई जा रही है लगभग 593.6 किलोमीटर की, जो कि बहुत ही बड़ा रेंज देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो व्हीकल है टाटा पंच EV, इसमें जो डिजाइन है उसमें फ्रंट का जो बम्पर है उसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है। रियर में जो टेल लाइट जो टाटा पंच आइस वाली है वही वाला टेल लाइट यूज किया गया है। तो यहाँ पे फेस लिफ्ट बोल सकते हो इसको, पूरी गाड़ी की गाड़ी नई की नई नहीं बोल सकते, लेकिन जिस हिसाब से रेंज बताया गया आई थिंक यहाँ पे कंपनी एक बड़ी बैटरी का ऑप्शन देने वाली है टाटा पंच EV में, जिससे आपको रेंज लगभग 593.6 किलोमीटर की मिलने वाली है विद अ सिंगल चार्ज। प्रीटी नाइस, बहुत अच्छा रेंज देखने को मिला है, काफी अच्छा रेंज है। अगर 400 भी मिल जा रही है तो कोई बुरी नहीं है। तो इतना निकाला है टाटा कंपनी ने, और वीडियो उनके YouTube चैनल पे भी है जहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि उसके कुछ क्लिप्स में यहां पे भी आपको दिखा दे रहा हूं। साथ ही साथ एक और न्यूज आ रही है टाटा पंच से। टाटा पंच EV की डिमांड इस फरवरी के मिड तक सबसे ज्यादा रही है। अमोंग जितनी भी गाड़ियां है EV कैटेगरी में सबसे ज्यादा पंच की डिमांड रही है फरवरी मिड तक।
हालांकि इस महीने के एंड तक कौन सी व्हीकल टॉप की होने वाली है वो तो इस महीने के एंड के बाद जो ईवी सेल्स डेटा आपके साथ शेयर करता है उसमें आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट उसके बात करते हैं दैट इज रिवर कंपनी। रिवर कंपनी अभी के टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इनकी गाड़ियों की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, अच्छी खासी बढ़ रही है। 20,000 गाड़ियां वो बेच चुके अभी तक, लेकिन अगर मंथ ऑन मंथ की बात करते तो हर बार इनके सेल्स नंबर बढ़ रहे, घट नहीं रहे। तो फाइनली भाई रिवर कंपनी अगेन रेस कर रही है अप्रोक्सीमेटली $80 मिलियन का फंड, जो कि लगभग होता है 720 करोड़ का फ्रेश राउंड में। अब यहां पे ये कंपनी इसलिए भी कर रही है क्योंकि कंपनी को और भी शोरूम्स को ओपन कर रहा है, जिससे अपनी गाड़ियों को और भी जगह तक पहुंचा पाए और भी लोगों तक पहुंचा पाए। और वैसे भी एक कंपनी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पे काफी समय से काम कर रही है, उसके ऊपर भी बहुत जल्द अपडेट आने वाला है। हालांकि रिवर कंपनी पिछले 2-3 महीने से, उससे ज्यादा ही महीने से टॉप 10 लिस्ट में आ रही है और डे बाय डे इनके सेल्स बढ़ रहे, कम नहीं हो रहे। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं दैट इज ओला इलेक्ट्रिक। और इस कंपनी के बारे में ही बात करने वाला था जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं। ये कंपनी भाई खत्म होने पे आ चुकी है, एकदम ही खत्म होने पे आ चुकी है। कैसे खत्म होने में आ चुकी है मैं बताता हूं। राइट नाउ अभी अगर मैं बात करता हूं मिड फेब तक सेल्स रिपोर्ट की, तो एम्पेयर कंपनी ने ओला कंपनी को पीछे कर दिया है। हां, अगर फरवरी तक की 15 तारीख तक की अगर सेल्स की बात करता हूं 15 फेब तक एक से लेके, तो यहां पे एम्पेयर कंपनी ज्यादा सेल हुई है ओला इलेक्ट्रिक से। दैट मींस टॉप 5 लिस्ट में अब एम्पेयर कंपनी है, ओला नहीं है। एम्पेयर के लगभग 2155 यूनिट सेल हो चुकी है और ओला 2020 यूनिट सेल कर चुका है बस। तो यहां पे देख सकते हो ओला की डिमांड डे बाय डे कम हो रही है। हालांकि कंपनी के सीईओ कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई वाहन पोर्टल से समझ में आ जाती है कि भाई कंपनी किस हद तक नीचे आ चुकी है। आगे अगर ऐसा चलता रहा तो इनके सेल्स नंबर और भी कम हो जाएंगे और हालत इतनी ना खराब हो जाए कि कंपनी को स्कूटर बनाना ही बंद ना करना पड़ जाए। कंपनी के सीईओ ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिए कि इश्यू उनके प्रोडक्ट में नहीं है, इश्यू है इनके सर्विस सेंटर पे जिस पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से वो काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। इवनली एक और न्यूज आ रही है कि जो Q3 है फाइनेंशियल ईयर 2026 की, उसमें ओला ने रिपोर्ट किया है 487 करोड़ का नेट लॉस हुआ है, रेवेन्यू फॉल हुआ है 55% से। तो यहां पे देख सकते हो इनकी हालत राइट नाउ उतनी अच्छी नहीं है। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ एक थी कि सर्विस एक उसको सही कर देते तो कहीं ना कहीं इनके सेल्स नंबर, जिसने एक्चुअल में एक लेगेसी लेकर आए थे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में, वो आज कंटिन्यू रहती। लेकिन वो लेगेसी कंटिन्यू नहीं है। दूसरी कंपनियां ओला को सरपास करके बहुत आगे निकल चुके हैं। सर्विस पे उन्होंने ध्यान दिया। इवन मैं सिंपल एनर्जी की बात करता हूं, देखो रिसेंटली उन्होंने गाड़ी लॉन्च की, लेकिन उनका अभी भी फोकस किस पे पता है? सर्विस पे। शोरूम से ज्यादा वो सर्विस सेंटर ओपन करने में लगे हुए, क्योंकि उनको पता है सर्विस अच्छी देंगे तो आगे जाके कभी ना कभी तो भाई गाड़ी आगे बिकेगी, टेंशन नहीं है। और आगे वो वैसे भी फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी लेकर आने वाले हैं। बट राइट नाउ तुम देखोगे सेल्स नंबर इतने कम हो चुके हैं, एम्पेयर की ज्यादा सेल हो रही है, ये हालत चल रही है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दैट इज फ्रॉम द तेलंगाना। अब तेलंगाना में क्या होता ना, जो पहले रजिस्ट्रेशन होता था गाड़ियों का वो उनके लोकल सर्वर पे होता था, लोकल सर्वर पे ही डेटा होता था। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, अब किसी को तेलंगाना से निकल के कहीं पे और जाना है और गाड़ी को अपना ट्रांसफर कराना है तो वो नहीं करवा पाता था, क्योंकि लोकल ही होता था, उसमें मगजमारी बहुत होती है। तेलंगाना में अब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है गाड़ी का वो अब हो गया है सेंट्रल, यानी MORTH से हो चुका है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से। अब यहां पे क्या है, सेंट्रल हो चुका है। अब जो भी गाड़ियां रजिस्टर्ड होगी वो सेंट्रली होगी। इससे क्या होगा ना, जो अभी तक हम डेटा निकालते थे, एवीसीएस डेटा ये सब जो निकालते थे, वो वाहन पोर्टल में तेलंगाना का डेटा नहीं आता था। अब तेलंगाना का भी डेटा उसमें आना लग जाएगा। अब इससे प्रॉफिट ये है कि सब लोगों को पता चलेगा कि तेलंगाना में कितनी गाड़ियों की डिमांड है, और जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका डिजिटल सर्विसेज होगी, हाइपोथेटिकेशन मैनेजमेंट हो गया, फ्रॉड प्रिवेंशन हो गया, सिंप्लीफाइड टैक्स पेमेंट हो गया, ये सारी सुविधाएं सही हो जाएगी, जो कि पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था क्योंकि तेलंगाना के गवर्नमेंट के हिसाब से वो चलता था। अब ये सेंट्रल के हिसाब से चलेगा, जैसा ऑल ओवर इंडिया का चलता वैसा चलने वाला। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दैट इज विनफास्ट। देखो विनफास्ट 7 सीटर की एक एमपीवी टाइप की व्हीकल लेकर आने वाला है। फाइनली इसको टेस्ट करते हुए रोडों पे देखा गया है और सुनने में ये भी आया कि फरवरी 2026 तक लॉन्च होने वाली है, लेकिन इसकी डिलीवरी थोड़ी लेट होगी। लॉन्च कर देगी कंपनी की, हाँ ये प्रोडक्ट है, ये प्रोटोटाइप है, आने वाले कुछ समय के अंदर इस गाड़ी को हम लेकर आने वाले हैं। प्राइसिंग उस समय रिवील
रिवील करेंगे, क्योंकि आजकल कंपनी का एक ट्रेंड चल चुका है, पहले लॉन्च कर दो, बाद में प्राइस रिवील करेंगे, जब हमको मन होगा तब हम कर देंगे। हालांकि इसमें आपको 60.13 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलेगी, 450 किलोमीटर तक की रेंज आपको मिलने वाली है। गाड़ी काफी बड़ी है तो थोड़ी हेवियर होगी, तो रेंज उस हिसाब से आपको देखने को मिलने वाला है। 198 bhp का पावर आउटपुट, 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बट इसकी लेंथ की बात करें तो 4740 mm है, बहुत बड़ी लेंथ की गाड़ी है। 1872 mm की इसकी विड्थ आपको देखने को मिलने वाली है, और हाइट भी इसकी अच्छी खासी 1728 mm की। हालांकि व्हील बेस भी काफी बड़ी है, 2840 mm की व्हील बेस है, वैसे 7 सीटर है, तो उस हिसाब से इस गाड़ी का डिजाइन बनाया गया है। तो दोस्तों ईवी संडे न्यूज में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलो तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक से जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।